भूल गए? मैंने हादी और आयमा के बारे में तुमसे बात की थी, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अरे भाई याद है मुझे, तुम फिक्र नहीं करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं क्यों नहीं फिक्र करूं? मैं अगले हफ्ते जाने का प्लान कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले एटलीस्ट एंगेजमेंट तो दोनों की कर जाऊं ना। क्यों हादी? पुप्पो वो फिलहाल बर्डन बहुत है पढ़ाई का, एडमिशन टेस्ट भी है, फिर इन सारी चीजों के लिए तो अभी जिंदगी पड़ी है ना। तुम डॉक्टर्स की तो पढ़ाइयां ही नहीं खत्म होने का नाम लेती हैं। मैं कौन सा शादी करने के लिए कह रही हूँ, मैंने तो सिर्फ एंगेजमेंट की बात की है। पुप्पो आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन फिलहाल किसी नाते या ताल्लुक में बंधना नहीं चाहता मैं। एक दफा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर देखेंगे इस बारे में। I hope you understand. Ice cream, anyone? ओह नाइस आइसक्रीम। क्या हुआ, कहीं वो हिटलर तुम पे भी रोब जमा के तो नहीं निकल गया? जाओ जाके उसको सुना के आओ, कोई जरूरत नहीं उसकी कोई बात सुनने की। पता नहीं अपने आप को कहाँ का फन्ने कहाँ समझता। खजस्ता, ये मैं ले लूं? ओए ये क्यों पहन लिया तुमने? ये गंदा है, जरासीम वाला, उतारो इसको। कहीं ये वो वाला तो नहीं है जिसे पहन कर तुम मुर्दों को काटता है? हाँ ये वही वाला है। अब जाओ इसको उतारो और धोने में डालो। ओ मना, तुम ये कैसी कैसी चीजें ले आता है घर पर? मेरा तो रूह ही कांप गया। ओह मेरे बात सुनो, तुमने कुछ और तो नहीं चढ़ा वहां पर? उसमें और भी मेरी काम की चीजें थी। कहीं उसमें खोपड़ियां तो नहीं? ये मुर्दे का हड्डी है? नहीं सनोबार, किसी जिंदा आदमी का है। जाहिर सी बात है, कोई जिंदा आदमी तो नहीं देगा, तो मुर्दे की हड्डी होगी ना। जाओ अब ये सामान लेकर जाओ, दोने में डालो। मना तो कैसा कैसा चीजें ले आता है। शैतान। क्या है? हड्डी इधर दो। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या कोई जादू मादू सीखने? खुदा के लिए मुझे वापस दे दो, मुझे कॉलेज वाले नहीं, जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। दे दूंगी जवाब, लेकिन दो तो सही वापस। अगर नहीं दो तो क्या होगा? क्यों रही हूँ ना, कॉलेज वाले निकाल देंगे तो। अच्छा है तुमको निकाल दे, ये घर है कोई कब्रिस्तान नहीं, यहाँ पे हड्डी मड्डी लेके मत आओ। ये लो, ये गया, लो टूट गया, जाओ इसके पीछे जाओ। तो गलत कर रहा तुम्हें जनावर, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फतवा हो तुम गैर मर्द की हड्डी की खातिर अपने मंगेतर को बदुआ देती हो। बहुत दे रही हूँ, तुम भी देख लो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी मैं खुद डोनेट करूंगी अस्पताल में। एहद रहा मेरा तुमसे। अच्छा
खान, मुझे सारी बात समझ में आती है कि तुम सैफ खान के खानदान को मिटाना चाहते हो, लेकिन ये बात समझ नहीं आती वजह क्या है। किसी को सफाई हस्ती से मिटाने की क्या क्या वजह हो सकती है? जाहिर है खान दुश्मनी, लेकिन खान आखिरी कत्ल इधर से हुआ है। उसूलन तो सैफ खान को बदला लेना चाहिए, लेकिन उसने तो खामोशी का घूंट पी लिया है। यही खामोशी का कूट तो मुझे तकलीफ देता है। क्यों वो 3 बेगैरत मर्द चूड़ियां पहनकर बैठा है? कत्ल चाचा गुलरेज ने किया था, वो गीदड़ जवाबन कत्ल के उसका लड़की लेकर बैठ गए। आओ ना, अब समझ आया, हमारा खान चाहता था कि गुलरेज कत्ल हो या उसके बेटे। हाँ, अगर वो कत्ल हो जाता तो आज उसका टेम्बर और लड़की मेरे साथ होते। वाह 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 वाह, खान एक मशवरा है। क्या? खान, अगर तुम दोनों भाइयों में से एक भाई को उड़ा दो तो उसका इल्जाम गुलरेज खान के बेटे पे आ जाएगा। उड़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, बस अभी देखो किसका नसीब मेरा बंदूक पर लेके है। ये क्या बात हुई शहरी? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने हादी से पूछा है और वो इस रिश्ते के लिए राजी है। इस तरह से वो तुम्हारे मुंह पे कैसे इनकार कर सकता है? तुम कैसे कह रही हो कि उसने इनकार कर दिया? अरे भाई, मुझसे टाइम मांगा है, उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं बस। और किसे कहते हैं इनकार? लड़कों के तो चेहरे खिल जाते हैं शादी ब्याह का नाम सुनकर, लेकिन हादी के चेहरे पर तो ऐसी उदासी है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, दोनों साथ पढ़ते हैं, वक्त पे वक्त उठते बैठते हैं, बाहर आते जाते हैं। शायद हादी थोड़ा सा फासला रखना चाह रहा है ताकि जब तक प्रॉपर रिश्ता तय हो। तुम समझती हो इस बात को? शरी, मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। वो हादी से मोहब्बत करने लगी है। हादी मेरा बेटा है, वो मेरी बात का कभी इनकार नहीं करेगा, ये बात तो तय है। और हाइमा को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। क्यों रो रही है? किस बात की टेंशन है उसे? इसे क्या हुआ? ये क्यों उठकर चली गई? क्या ये भी? सबीगा की मुझसे ज्यादा ख्वाहिश है कि आयमा हमारी बहू बने। तुम मेरी बात को मंगनी समझो। हादी ने इनकार नहीं किया है, हम पहले ही उसकी राय ले चुके हैं। भाई, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो शेरी। मेरी नंद अपने बेटे का रिश्ता मांग रही है आयमा के लिए। अगर यहाँ रिश्ता हो जाता तो मुझे उसे जवाब देने में आसानी होती ना। तुम जा रही हो ना, कह देना मंगनी हो गई। दैट्स सिंपल। और मैं आज ही मिठाई मंगवा लूंगा, जिससे चाहो भिजवा देना, सब कुछ जस्टिफाई भी हो जाएगा। ओके? देख लो, मैं दोबारा इनकार नहीं सुनूंगी। अरे भाई, जब कह दिया कि बात डन है तो डन है ना। रिलैक्स। कोई शर्म है तुमको? कोई हया है? कैसे मारता तुम? छोटी छोटी बातों में तुम औरतों से उलझता है। मैं औरत के साथ उलझ नहीं रहा था दाजी, उसको समझा रहा था ये घर है, कब्रिस्तान नहीं है। और वैसे भी वो नामेरम का हड्डी है। बदबख्त इंसान नामेरम का हड्डी है, लेकिन नामेरम तो नहीं है। तुम्हारे खोपड़ी में कोई भेजा है कि नहीं है? खाना खराब। सचमुच कोई समझाते रहते हर वक्त इस घर में। नामेरम का हड्डी। जाओ देखो किधर गया है, जाओ।
तुम्हारे ऊपर गया है इसका बेजा भी। आमिर, ना बस करो बच्चे, और कितना रो रो कर जुकाम कर लिया। अभी तो क्या रो रही हूँ जो मैं कल रोऊंगी, जब वो मुझसे बहुत मांगेगा और मेरे पास नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? फाइन करेंगे, मैं पैसे दे दूंगा, दे देना उन्हें। लल्ला, बात पैसों की नहीं है, वो फोन मेरे नाम पर है शुक्ति। वो आइंदा मुझे कोई चीज नहीं देंगे, मैं आगे कैसे पढ़ूंगी? कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो जुड़ जाए, एल्फी ग्लू वगैरह? लाला, वो कोई फर्नीचर या कोई लकड़ी थोड़ी है जो एल्फी ग्लू से जोड़ेगी। वो बोन है, उस पर सेल्स होते जो पढ़ने होते। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मेरे समझ नहीं आता। तुम जानती तो हो उस अहमक, क्या जरूरत थी ये चीज घर लाने की? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही चीज मेरे अपने घर में महफूज नहीं होगी। ये दरअक्ज़ई नाम का अज़ाब मुझसे दूर नहीं हो सकता। वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ, तुम किसके करीब होने के ख्वाब देख रही हो? बचपन का मंगेतर है वो इसका। ये बात पूरी बिरादरी को पता है। कावा खाने में दादी बुला रहे हैं तुम्हें। और हाँ खान, दरअक्ज़ई को मजीद कुछ मत कहना, दादी ने पहले ही उसकी बहुत बेइज्जती कर दी है। कजिस्ता बीबी, एक अड्डी के पीछे तुम अपने मंगेतर को मत कोसो। वो तुम्हारी जिंदगी से निकल भी गया ना, तो मैं किसी और को नहीं आने दूंगी। मैं उसको क्या कोसती हूँ? मैं तो खुद को कोसती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं किसी की जिंदगी में तो क्या, किसी की नजर में भी ना आऊं, किसी के लिए परेशानी ना बनूं। हादी, ये क्या हरकत है? उस दिन मैंने और शहरयार ने तुमसे एक साथ पूछा था, उस वक्त तो तुमने इनकार नहीं किया। और मैंने तो तुमसे अकेले में भी पूछा था, तब भी तुम्हें कोई एतराज नहीं था। और आज सबके सामने तुम उठ के चले आए। एतराज नहीं किया तो क्या हुआ? एतराफ भी तो नहीं किया था। हादी, क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? किसी और की बात छोड़े, लेकिन मैं आयमा को भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने नहीं नहीं कहा मुझसे। उस वक्त नहीं कहा था तो क्या हुआ? अब तो कह रहा हूं ना। हादी, पूछ सकता हूँ क्यों कह रहे हो? क्या बुराई है आयमा में? यार, आपको लगता है कि मेरी और आयमा की आदतें मिलती हैं? गुजारा है क्या हमारा? यही तो पूछ रहा हूं मैं कि क्यों गुजारा मुमकिन नहीं है। इतनी खुश मिजाज और लायक बच्ची है, हर वक्त दोस्तों की तरह तुम्हारे साथ रहती है, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन डैड, लेकिन तुमसे पूछकर ही मैंने सोबिया से बात की थी, और अब मैं जुबान दे चुका हूं। तुमने मुझसे MBBS के लिए वक्त मांगा था, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये बात भूल जाओ कि ये रिश्ता अब खत्म होगा, क्योंकि ये रिश्ता तय हो चुका है। एंड दैट इज फाइनल।
भैया मुझे इस वक्त नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझसे मिलने आया या मेरा नंबर किसने मांगा। मुझे अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अटेंडेंट को क्या कहूंगी। यार मेरा फोन खोलता है खजिस्ता, तुम्हारे कजन कितना जाहिल है। तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं लगाया? थप्पड़? मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको गोली मार दूं। इतना जाहिल, इतना जाहिल। उसको क्या पता कि उसने मेरा क्या नुकसान किया। फिर अब क्या करेंगे हम? पूरी क्लास वैसे ही तुमसे इतना जेलस है, उनको ये सब पता चलेगा ना, उनको तुम पर हंसने का मौका मिल जाएगा। खैर ये बात दरअसल को पता चल गई ना, वो बहुत खुश होगा, खुशियां मनाएगा। वो तो चाहता ही है कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाए, मुझ पर हंसे, मैं जलील होकर मर जाऊं। अच्छा तुम रो तो नहीं खजिस्ता, तुम यहाँ तो आओ, हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसमें घबराने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता भैया, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हल निकाल पाऊंगी। ऐसे क्यों तुम? हेलो हेलो, काट दिया? खजिस्ता, क्या करो इसको? खजिस्ता, वो हड्डी बहुत जरूरी था क्या? तुमसे भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हटो रास्ते से। रुको यहाँ पे। खुदा की कसम मुझको मालूम नहीं था कि वो हड्डी जरूरी है। अगर वो लोग तुमको डांटेगा तो मैं हाजिर हूं। तुम अभी मेरा बाजू काटो, ले जाओ, वहां जमा कराओ। अजीब पागल है तुम। वो लोग इंसानों पर पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे जानवरों पर नहीं। रास्ते छोड़ो। नहीं, मैं तुमको बहुत बुरा लगता हूं क्या? जो तुम्हारी हरकतें हैं ना दरअसल, इसके बाद क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या कहूं मैं तुमको? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे दिल की आवाज तुमको मालूम है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो तुम मुझको। ये डॉक्टरी माक्टरी को बीच में से हटाओ, ये हम में दूरी लेके आ रही है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। सही कहते हैं, जाहिल से बहस करना फजूल है। नाला